देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नादरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 5 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। देवेंद्र महाराष्ट्र वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। महाराष्ट्र के वजीर आला की हल्फ बर्दारी की तकरीब में सलमान खान व शाहरुख खान की शिरकत। वजीर आला ने महकमे ट्रांसपोर्ट के लोगों की निकाब कुशाई की। यह इंदिरम्मा घरों का एक नमूना है। बोधन के सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाए। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर राधा कृष्णन ने उन्हें मुंबई के मशहूर आजाद मैदान में हलफ दिलाया। काबिल जिक्र है कि वजीर आला की हलफ बर्दारी ओहदों की तैनाती पर तात्तुल के बाद नताइज के ऐलान के 12 दिन बाद हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला AP चंद्रबाबू नायडू, मरकजी विज़रा, बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला, 2000 VIPs और 50,000 लोगों ने शिरकत की। महाराष्ट्र के वजीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब में सलमान खान और शाहरुख खान की शिरकत। AP के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। उनके साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदे, फिल्मी अदाकार सलमान खान और शाहरुख खान के अलावा साबिका क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और दीगर मौजूद थे। वजीर आला ने महकमे ट्रांसपोर्ट के लोगों की निकाब कुशाई की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत बनते ही खवातीन को मुफ्त बस सफर फराहम किया गया। अवामी फतेह की तकरीबात के दौरान TGSRTC में कारोनिया मुलाजिमीन को तकर्रुरी के कागजात सौंपे गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में RTC के साथ सख्त जुल्म किया गया था। उन्होंने कहा कि वो RTC को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट के नए लोगो TGTD के साथ महकमे की कामयाबियों पर एक ब्रोचर जारी किया। ये इंदिरम्मा घरों का एक नमूना है। रियासती हुकूमत ने अवामी बेदारी के लिए इंदिरम्मा घरों का मॉडल जारी किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि घरों की तामीर में गरीबों को लचक देकर तरीक़ेकार तय किया गया है और अगर वो चाहे तो इजाफी कमरा बना सकते हैं। इस्तेफादा कुनंदगान के लिए हर मंडल में एक मॉडल हाउस बनाया जाएगा और दिखाया जाएगा ताकि दस्तयाब जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। वाज़े किया गया है कि निशान बांधने का कोई बंदोबस्त नहीं है। बोधन सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाए। POW PLY टीम ने बोधन शहर के एक सरकारी अस्पताल का दौरा और सर्वे किया। POW PLY ग्रुप ने सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने का मुतालबा किया। POW रियासती नायब सदर गोदावरी और PLY जिले सदर अनीस ने खाली आसामियों को प्रूव करने की दरख्वास्त की। वो अस्पताल आने वालों को बेहतर इलाज फराहम करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में नागमणि, नरसक्का और दीगर मौजूद थे। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद की।
बीआरएस एमएलए हरीश राव ने तनकीद की कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 1 साल के अंदर पैसे के थैले लेकर आवाम की तरफ से मुंतखब पहली हुकूमत टीआरएस को गिराने की कोशिश की। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि ऐसा शख्स अखलाकियात बता रहा है कि आज अपोजिशन लीडर कैसा होना चाहिए। ये वायदों को इस्तेमाल करने वाले शैतानों से भी बदतर है। कहा जाता है कि गिरगुट भी रेवंत रेड्डी को देखकर शर्म से खुदकशी कर लेता है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस लीडरान का गच्चीबौली पुलिस स्टेशन पर धरना। बीआरएस कायदीन ने साबिका वजीर हरीश राव की रिहाई का मुतालबा करते हुए गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के करीब धरना दिया। एमएलसी कविता और कई साबिका विज़रा पीएस पहुंचे। बीआरएस के कई कारकुनों को पुलिस ने एहतजाज शुरू करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इससे तनाव पैदा हुआ। मालूम हुआ है कि हरीश राव को पुलिस ने एमएलए पाडी कोशक के घर पर हिरासत में लिया था। मुश्तरिका आदिलाबाद जिले के साबिका एमपी और एमएलए कांग्रेस में शामिल। बीजेपी और बीआरएस कायदीन मुश्तरिका आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी लीडर और साबिका एमपी सोयाम बापूराव और बीआरएस के साबिका एमएलए उत्तरम साकू मैदान में आ गए हैं। पीसीसी के सरबरा महेश कुमार गौड़ ने उन्हें गांधी भवन में स्क्राफ से ढांककर पार्टी में शामिल होने की दावत दी। रियासत में बेनिफिट शोज को मंसूख करने के लिए धरना। एसएफआई कायदीन ने आरटीसी क्रॉस रोड पर संध्या थिएटर के सामने रियासत में बेनिफिट शोज को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। कल रात पुष्पा 2 बेनिफिट शो के दौरान उन्होंने रेवती के खानदान के लिए मदद का मुतालबा किया, जिसकी मौत भगदड़ में हुई थी। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। बीआरएस कायदीन की गिरफ्तारी की मजम्मत एमएलसी के कविता। निजामाबाद की एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने बीआरएस एमएलए और लीडरों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत की। इंदिराम की बादशाही, इमरजेंसी का उसूल। कविता ने रेवंत सरकार को एक्स प्लेटफॉर्म के तौर पर झंडा दिया। उन्होंने बीआरएस एमएलए और सीनियर लीडरों की गैर कानूनी हिरासत से फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इंचार्ज सीपी ने एसीबी बेदारी रैली शुरू की। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने आज निजामाबाद शहर में इंसदाद बदउनवानी हफ्ते की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अहलकार रुश्वत मांगता है तो वो फौरी तौर पर 1064 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। निजामाबाद एसीबी डीएसपी शेखर गौड़, इंस्पेक्टर नागेश, सीएच श्रीनिवास और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बोधन में सड़क पर फरोख्त से मुश्किलात। सामाजिक कारकुन नागला हनुमंत राव ने आज सब कलेक्टर विकास महतू को एक अर्जी पेश करते हुए कहा कि बोधन शहर के हफ्तावार बाजार सड़क पर सब्जी और गोश्त बेचने वाले ताजिरों की वजह से सड़क तंग हो गई है। इस दरखास्त में उन्होंने ताजिरों को अलाट की गई बिरादरियों में कारोबार करने के लिए इक़दामात करने को कहा। इस प्रोग्राम में राधा कृष्णन और दीगर ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 5 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ।
अल्लाह हाफिज, शब खैर।